शांति। 13 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। अर्थात बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे आपका लक्ष्य क्या है, देवी देवता बनना। और लक्ष्यदाता कौन है? बाबा है, क्योंकि बाबा ने ही हमें सिखाया है कि बच्चे तुम सब देवी देवता हो और वापस से अपनी उन गुण और शक्तियों को अपने जीवन में धारण करो। तो हमें एक तो बाबा को याद करना है, दूसरा अपने लक्ष्य को याद करना है। हम जब जब जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना उतना बाबा की शक्तियाँ और गुण हमारे अंदर आते जाएंगे, दैवीय गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। तो हमारी पहली बात प्रैक्टिस ही क्या है, देवी देवता बनना। तो अगर हमारे अंदर वो गुण आते जाएंगे तो हम बहुत सहजता से देवी देवता बन सकते हैं। इसीलिए हमें बाबा को याद करना है और बाबा को याद करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप बाबा को याद करिए, आपकी किसी भी समस्या का समाधान बाबा चुटकियों में निकाल देंगे। जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे पुण्य का खाता भी बढ़ता है। और हमें किसी को दुख देना, ग्लानि नहीं करना है किसी भी आत्मा को। जब हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, तो माया बहुत सूक्ष्म रूप में हमें धोखा देने के लिए आती है और ये सब गलतियां हमसे जाने अनजाने हो ही जाती हैं। इसीलिए हमें अटेंशन रखना है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, किसी की बुराई तो नहीं करते हैं, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, आप जो दोगे वही आपके पास आएगा। तो अगर हम किसी को दुख देते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो वापस हमारे पास आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि कहीं ये आसुरी लक्षण हमारे अंदर तो नहीं है, और अगर है तो उनका त्याग करिए। अगला पॉइंट है, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है, स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। अर्थात बाबा हमें देवी देवता बनाने आए हैं, तो हमें ऐसे कर्म करने हैं जैसे देवी देवता करते हैं। हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो श्रीमत के, बाबा की मुरली के, बाबा के ज्ञान के विरुद्ध हो। हमें इस पर विशेष अटेंशन रखना है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है, क्योंकि बाबा हमें मुरलियों के माध्यम से चेकिंग करना बताते हैं। तो इसीलिए हम अपने आप को खुद ही सुधारेंगे, खुद पर अटेंशन रखेंगे कि हम कैसा क्या क्या करते हैं। और जो गंदे मनुष्य हैं, जो खराब चाल चलन रखते हैं, हमें उनसे दूर रखना है अपने आप को। और हमें ऐसी आत्माओं को बाबा का ज्ञान भी देना है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है, जाने अनजाने वो गलत कर्म कर रहे हैं। तो हमारा दायित्व है कि हम उन आत्माओं को समझाएं, बाबा का ज्ञान दें और ऐसी आत्माओं को हम समझाएं। साथ साथ ऐसी आत्माओं से हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है, उनकी बुराइयों से हमें अपने आप को दूर रखना है। इसीलिए हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है और दूसरी आत्माओं को भी आगे बढ़ाना है। अगला पॉइंट है, बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है, अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। अर्थात हमें इस संसार के बंधनों से अपने आप को मुक्त रखना है। एक बाबा से ही अपने सारे रिश्ते रखने हैं। आप इस संसार में रहिए, अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करिए, लेकिन किसी से कुछ उम्मीद मत रखिए। अगर आपको कोई उम्मीद रखनी है तो स्वयं परमात्मा से करिए, क्योंकि जब हम बाबा से अपने सारे रिश्ते जोड़ते हैं, बाबा के साथ सच्चे रहते हैं, तो बाबा हमें बिन मांगे जो भी चीज़ की, जैसी भी रिश्ते की आवश्यकता होती है, जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है, वो बाबा हमें स्वतः पहुंचा देते हैं हम तक। क्योंकि इस संसार के रिश्ते
कि एक लिमिट है, वो अगर हमारी मदद भी करेंगे तो वो अपनी लिमिट के अंदर ही रहकर करेंगे। लेकिन जब हम अपना सब रिश्ता परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तो बाबा एक ऐसा है कि वो हमारी मदद किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन तक जाकर कर सकता है। तो जो हमें किसी भी स्थिति में कभी भी मदद कर सकता है, उससे हमें अपना सबसे अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। कभी भी किसी आत्मा की निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए, किसी भी आत्मा का परचिंतन नहीं करना चाहिए, हमें बाबा को याद करना चाहिए। और हम जितना बाबा को याद करते हैं, उनसे हमारा रिश्ता उतना गहरा होता जाता है। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब हम बाबा को भूल जाते हैं, तो बाबा हमें याद रखता है, बिन मांगे हमारी मदद करता है। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है कि बाबा हमारी बिन मांगे हमारी मदद करता है। और गंदे ख़यालों से हमें स्वयं को मुक्त रखना है, हमें बहुत अटेंशन रखना है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। हम जैसी चीज़ों को देखते हैं वैसे ख़यालात हमारे अंदर आते हैं। तो हमें देखना है अच्छी चीज़ों को, बाबा की मुरली को पढ़ना है, बाबा को याद करना है। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अर्थात हमें बाबा को याद करके अपनी ऐसी स्थिति बनानी है जैसे फरिश्तों की होती है, जैसे देवी देवता की होती है। हमें अपने जीवन के व्यर्थ बातों को, अंधकार रूपी बातों को समाप्त करना है। किसी आत्मा ने क्या किया, अगर आप पहली बात तो आपको उस बात को वहीं ख़त्म कर देना है कि किसी आत्मा ने क्या किया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप बस कोशिश करिए, एक बार बात करिए, बार-बार उस बात पे बात नहीं करिए, एक बार उस बात को बात करिए और वहीं ख़त्म। तभी हम व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं। अपने जीवन की अंधकार रूपी जो भी अव्यवस्था है उसको समाप्त करके अपने जीवन को समर्थ बना सकते हैं। बाबा हमें जो देवी देवता बनाने आए हैं, तभी हम अव्यक्त फरिश्ता बन सकते हैं। अगला पॉइंट है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा हैं। अर्थात हमें सच्चा रहना है बाबा के साथ भी और इस संसार की समस्त आत्माओं के साथ। जब हम सच्चे होते हैं तो वो आत्मा चाहे आपको सामने से दुआ ना दे, लेकिन उसको पता होता है कि इस आत्मा ने अच्छा किया, ये आत्मा सच्ची है। और सच्चे मन से प्राप्त हुई दुआ आपको हमेशा मदद करती है, हमेशा आपके साथ रहती है। तो आत्माओं के दिल की सच्ची दुआ लेनी है, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हमेशा अच्छे कर्म करो, हमेशा अपने कर्मों पे अटेंशन रख दो, ताकि हम लोगों से दुआएं प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं, ना कि बद्दुआ प्राप्त करके अपने जीवन को, अपने भाग्य को बुरा बनाएं। जब हम आत्माओं से दुआएं प्राप्त करते हैं तो हमारा भाग्य सुंदर बनता है, हम भाग्यवान आत्मा बनते हैं। ओम शांति।